माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश एजुकेशन के यूट्यूब चैनल से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सभी क्लास 11 इंग्लिश पोइट्री की तीसरी पोएम एजुकेशन ऑफ नेचर पढ़ने जा रहे हैं, जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंपोज किया है। तो आज की इस पोएम को प्रारंभ करने से पहले हम आप सभी को इस पोएम का इंट्रोडक्शन बता दें। इस पोएम में पोएट वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति को सबसे अच्छा टीचर बताया है और कवि का मानना है कि जो व्यक्ति प्रकृति के जितना करीब रहता है उस व्यक्ति का उतना ही अधिक सर्वांगीण विकास होता है। और इस पोएम में प्रकृति कवि की काल्पनिक पुत्री लूसी को गोद लेती है और उसे अपने तरीके से शिक्षित करके एक आदर्श महिला के रूप में तैयार करती है। लेकिन प्रकृति के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जब वह लूसी को अपनी तरह शिक्षित करके एक आदर्श महिला के रूप में तैयार करती है, तब लूसी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन लूसी की याद प्रकृति के दिल में हमेशा के लिए बसी रहती है। तब हम चलते हैं आज के इस पोएम की तरफ। इसमें पहले स्टैंजा में कह रहे हैं 3 years सी ग्रीव इन सन एंड सोवर। 3 years माने 3 वर्ष, सी माने वह, ग्रीव माने बढ़ना या उगना, सन माने धूप, सोवर माने बौछार। सन एंड सोवर धूप और बौछार। सन एंड सोवर माने प्राकृतिक वातावरण भी होता है। तो कह रहे हैं 3 years सी ग्रीव इन सन एंड सोवर, 3 वर्षों तक वह प्राकृतिक वातावरण में पड़ी रही। दिन नेचर सेड ए लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर सोन। दिन माने तब, नेचर माने प्रकृति, सेड माने कहा, लवलियर माने और अधिक प्यारा, फ्लावर माने फूल, अर्थ माने पृथ्वी, नेवर माने कभी नहीं, सोन माने बोना। कह रहे दिन नेचर सेड तब प्रकृति ने कहा, ए लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर सोन, पृथ्वी पर इससे और अधिक प्यारा फूल या धरती पर इससे और अधिक प्यारा फूल कभी नहीं बोया गया था। करें दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक। दिस चाइल्ड माने यह बच्ची, माई सेल्फ माने मैं स्वयं, विल टेक माने लूँगी। करें दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक। प्रकृति कह रही है कि यह बच्ची मैं स्वयं लूँगी। सी शैल बी माइन, सी माने वह, माइन माने मेरा। सी शैल बी माइन, वह मेरी होगी। एंड आई विल मेक ए लेडी ऑफ माई ओन। एंड माने और, मेक माने बनाना, ए लेडी माने एक महिला, माई ओन माने अपने तरीके से। कह रहे कि एंड आई विल मेक ए लेडी ऑफ माई ओन, और मैं उसको अपने तरीके से एक आदर्श महिला बनाऊंगी। तब हम आप सभी को इस स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से बता रहे हैं। कह रहे कि 3 years सी ग्रीव इन सन एंड सोवर। 3 वर्षों तक वह प्राकृतिक वातावरण में पड़ी रही। दिन नेचर सेड तब प्रकृति ने कहा, ए लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर सोन। पृथ्वी पर इससे और अधिक प्यारा फूल कभी नहीं खिला था। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक। यह बच्ची मैं स्वयं लूँगी। सी शैल बी माइन, वह बच्ची मेरी होगी। एंड आई विल मेक ए लेडी ऑफ माई ओन, और मैं उसको अपने तरीके से एक आदर्श महिला बनाऊंगी। अब हम चलते हैं इस पोएम के अगले स्टैंजा की तरफ। इसमें कह रहे हैं कि माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लव एंड इम्पल्स। माई सेल्फ माने मैं स्वयं, माई डार्लिंग माने मेरी प्रिय, बी माने होना, बोथ माने दोनों, लव माने नियम, इम्पल्स माने भावना। करें माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लव एंड इम्पल्स। प्रकृति कह रही है कि मैं अपनी प्रिय पुत्री को नियम और भावनाएं दोनों तरीकों से भर दूंगी। एंड विथ मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, इन अर्थ एंड हेवन, इन ग्लेड एंड बोवर, साइल फील एंड ओवर सीइंग पावर। करें एंड विथ मी माने मेरे साथ, द गर्ल, गर्ल माने लड़की, रॉक माने चट्टान, प्लेन माने मैदान,
अर्थ माने पृथ्वी, हेवन माने स्वर्ग, ग्लेड माने खुला हुआ स्थान, बोवर माने कुंजों की छाया, फील माने महसूस करना, ओवरसीइंग पावर माने दैवीय शक्ति। तो कह रहे कि एंड विथ मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, इन अर्थ एंड हेवन, इन ग्लेड एंड बोवर, शैल फील एंड ओवरसीइंग पावर। करेंगे और मेरे साथ वह लड़की चट्टान में, मैदान में, पृथ्वी पर, स्वर्ग में, खुले हुए स्थान में, कुंजों की छाया में एक दैवीय शक्ति महसूस करेगी। टू काइंडल और रिस्ट्रेन, काइंडल माने प्रेरित करना, रिस्ट्रेन माने रोकना या नियंत्रण में करना। टू काइंडल और रिस्ट्रेन जो लोगों को प्रेरित करती है और नियंत्रण में करती है। तो मेरे दोस्तों, हम आप सबको इस स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से बता रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लव एंड इम्पल्स। प्रकृति कह रही है कि मैं अपनी प्रिय पुत्री को नियम और भावनाएं दोनों तरीकों से भर दूंगी। एंड विथ मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, इन अर्थ एंड हेवन, इन ग्लैड एंड बोवर, शैल फील एंड ओवरसीइंग पावर। और मेरे साथ वह लड़की चट्टान में, मैदान में, पृथ्वी पर, स्वर्ग में, खुले हुए स्थानों में, कुंजों की छाया में एक दैवीय शक्ति महसूस करेगी। टू काइंडल और रिस्ट्रेन जो सबको प्रेरित करती है और नियंत्रण में करती है। अब हम चलते हैं अगले स्टैंजा की तरफ। इसमें कह रहे हैं कि सी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन। स्पोर्टिव माने खेलने में दक्ष या खेलने में चंचल या फुर्त, एज माने की तरह, फॉन माने हिरन का बच्चा। कह रहे सी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन, वह हिरन के बच्चे की तरह खेलने में चंचल होगी। दैट बिल्ड विद ग्ली ए क्रॉस द लॉन, दैट माने जो, बिल्ड विद ग्ली माने बहुत अधिक खुशी में या बहुत अधिक खुशी से, एक क्रॉस माने आर पार जाना, लॉन माने घास का मैदान। कहे दैट बिल्ड विद ग्ली ए क्रॉस द लॉन, जो बहुत अधिक प्रसन्नता में घास के मैदान के आर पार जाएगी। और अफ द माउंटेन स्प्रिंग, और माने अथवा, अफ माने ऊपर, माउंटेन स्प्रिंग माने पर्वतीय झरने। तो रहे और अफ द माउंटेन स्प्रिंग, यह पर्वतीय झरनों के ऊपर उछल कूद करते हुए खेलेगी। एंड हर्ष साइल विद द ब्रीथिंग बाम, एंड माने और, हर्ष माने उसके लिए, ब्रीथिंग बाम, ब्रीथिंग माने होता है वायु या हवा, बाम माने मरहम, और उसके लिए वह हवा मरहम का काम करेगी। एंड हर द साइलेंस एंड द काम, एंड माने और, हर्ष माने उसके लिए, साइलेंस माने शांति, काम माने शांति। एंड हर्ष द साइलेंस एंड द काम, और उसके लिए वह शांति और वह शांत। ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग, ऑफ माने का की, म्यूट माने शांत, इनसेंसेट माने भावनाहीन या निर्जीव, थिंग्स माने वस्तुएं, उस शांत भावनाहीन वस्तुओं के लिए। तो मेरे दोस्तों, हम आप सभी को इस स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से बता रहे हैं। कह सी शैल बी स्पोर्टिव एज द फाउन, वह हिरन के बच्चे की तरह खेलने में चंचल होगी। दैट बिल्ड विद ग्ली ए क्रॉस द लॉन और अप द माउंटेन स्प्रिंग्स, जो बहुत अधिक प्रसन्नता में घास के मैदान या पर्वतीय झरनों के ऊपर उछल कूद करते हुए खेलेगी और आर पार करेगी या आर पार जाएगी। एंड हर्ष साइल बी द ब्रीथिंग बाम, एंड हर्ष द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग, और उस घास के मैदान और पर्वतीय झरनों के ऊपर के शांत स्थान और सुगंधित हवाएं उस शांत और निर्जीव वस्तु के लिए मरहम का काम करेगी। तो हम चलते हैं इस पोएम के अगले स्टैंजा की तरफ। इसमें कह रहे हैं कि द फ्लोटिंग क्लाउड्स डियर स्टेट साइल लैंड टू हर,
द फ्लोटिंग क्लाउड्स माने तैरते हुए बादल, दियर स्टेट, दियर माने अपने, स्टेट माने प्रभाव, लेंड माने उधार देना, हर माने उसको, हर शब्द लूसी के लिए आया है। तो कह रहे हैं द फ्लोटिंग क्लाउड्स दियर स्टेट शैल लेंड टू हर, आकाश में तैरते हुए बादल अपनी चाल लूसी को उधार दे देंगे। फार हर द बिलो बेंड, फार हर माने उसके लिए, बिलो बेंड, बिलो वृक्ष का नाम है, बेंड माने झुकना। तो फार हर द बिलो बेंड, बिलो वृक्ष की झुकी हुई शाखाएं लूसी को विनम्रता पूर्वक झुकना सिखा देंगी। नार साइल सी फेल टू सी इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टार्म ग्रेस। कह रहे हैं नार माने न तो, साइल सहायक क्रिया है, फेल माने सफल होना, सी माने देखना। नार साइल सी फेल टू सी, वह देखने में असफल नहीं होगी, इवन माने भी, इन द मोशन, मोशंस माने गति, ऑफ द स्टार्म, स्टार्म माने तूफान, तूफान के गति में भी। कह रहे हैं कि नार साइल सी फेल टू सी, वह देखने में असफल नहीं होगी, इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टार्म, तूफान के गति में भी, ग्रेस सौंदर्य को या आकर्षण को। दैट शैल मूल्ड द माइडन्स फार्म बाई साइलेंट सिंपैथी, दैट माने जो, शैल मूल्ड माने बनाएगा, मैडन्स फार्म माने कुंवारी का रूप या कुंवारियों का रूप, बाई माने से या द्वारा, साइलेंट सिंपैथी, साइलेंट माने शांत, सिंपैथी माने सहानुभूति। तो कह रहे हैं, फिर देख ली, कह रहे हैं कि नार साइल सी फेल टू सी इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टार्म ग्रेस, कह रहे हैं कि वह तूफान के गति में भी उस सौंदर्य को देखने में असफल नहीं होगी। दैट शैल मूल्ड द माइडन्स फार्म बाई साइलेंट सिंपैथी, जिसे वह अपनी शांति सहानुभूति से कुंवारियों का रूप बनाएगी। तो हम आप सबको इसे स्टैंजा करते एक बार फिर से बता रहे हैं। कह रहे कि द फ्लोटिंग क्लाउड्स दियर स्टेट शैल लेंड टू हर, आकाश में तैरते हुए बादल अपनी चाल को लूसी को उधार दे देंगे। फार हर द बिलो बेंड, बिलो वृक्ष की झुकी हुई शाखाएं लूसी को विनम्रता पूर्वक या सज्जनता पूर्वक झुकना सिखा देंगी। नार साइल सी फेल टू सी इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टार्म ग्रेस, वह तूफान की गति में भी उस सौंदर्य को या उस आकर्षण को देखने में असफल नहीं होगी। दैट सी मूल्ड द माइडन्स फार्म बाई साइलेंट सिंपैथी, जिसको वह अपनी शांति सहानुभूति से कुंवारी का रूप बनाएगी। तब हम चलते हैं इस पोएम के अगले स्टैंजा की तरफ। इसमें कह रहे हैं कि द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर, स्टार्स माने तारे, तारे, मिडनाइट माने आधी रात, डियर माने प्रिय, हर माने उसको, हर शब्द लूसी के लिए आया है। कह रहे द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर, आधी रात के तारे भी लूसी को प्रिय लगने लगेंगे। एंड सी शैल लीन हर ईयर इन मैनी ए सेक्रेट प्लेस, एंड माने और सी माने वह, लीन माने चिपकाना या लगाना, हर ईयर माने अपना कान, इन माने में, मैनी माने कई, सेक्रेट प्लेस माने रहस्यमय स्थान। करें एंड सी शैल लीन हर ईयर इन मैनी ए सेक्रेट प्लेस, और वह अपने कान को अनेकों रहस्यमय स्थानों पर लगाएगी। हुयर रिवुलेट्स डांस दियर वे वाइल्ड राउंड, हुयर माने जहाँ पर, रिवुलेट्स माने झरने या नदियाँ, डांस माने नृत्य करते हैं, दियर वे वाइल्ड राउंड अपने रास्तों में घूम घूम कर। कह रहे हैं कि जहाँ पर झरने और नदियाँ घूम घूम कर नृत्य करते हैं। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मिंग साउंड, एंड माने और, ब्यूटी माने सुंदरता, बॉर्न माने उत्पन्न होना, मर्मिंग साउंड माने टकराने की कलकल आवाज़ से या टकराने से उत्पन्न कलकल आवाज़। तो कह रहे हैं कि हुयर रिवुलेट्स डांस दियर वे वाइल्ड राउंड, जहाँ पर झरने अपने रास्तों में घूम घूम करके नृत्य करते हैं।
एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मिंग साउंड, और उनके टकराने से उत्पन्न कलकल की आवाज़ की सुंदरता। सैल पास इनटू हर फेस, सैल सहायक क्रिया है, पास माने गुजरना या प्रवेश करना, इनटू माने में, हर माने उसके, फेस माने चेहरा। सैल पास इनटू हर फेस, उसके चेहरे में प्रवेश कर जाएगी या उसके चेहरे में उतर जाएगी। तब हम आप सबको इस स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से बता रहे हैं। कह रहे हैं कि द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर, आधी रात के तारे भी उसको प्रिय लगने लगेंगे। एंड सी शैल लीन हर ईयर इन मेनी ए सेक्रेट प्लेस, और वह अपने कान को अनेकों रहस्यमयी जगह पर लगाएगी। होयर रिबलेट्स डांस दियर वे वर्ल्ड राउंड, जहाँ पर नदियाँ और झरने अपने रास्तों में नृत्य करते हैं। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मिंग साउंड, और उनके टकराने की आवाज़ से उत्पन्न सुंदरता। सैल पास इनटू हर फेस, उसके चेहरे में उतर जाएगी या उसके चेहरों में प्रवेश कर जाएगी। तो हम चलते हैं इस पोएम के अगले स्टैंजा की तरफ। इसमें कवि कह रहा है कि एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट शैल रियर हर फार्म टू स्टेटली हाइट। एंड माने और वाइटल फीलिंग माने शक्तिशाली भावनाएं, ऑफ माने काकी के, डिलाइट माने प्रसन्नता या खुशहाली। कह रहे कि एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, और प्रसन्नता की शक्तिशाली भावनाएं। शैल रेयर, रेयर माने उठाना, हर माने उसके, फार्म माने रूप आकार, टू स्टेटली हाइट, स्टेटली हाइट माने सीधे ऊंचाई यानी पूरी ऊंचाई तक। तो कह रहे हैं कि शैल रियर हर फार्म टू स्टेटली हाइट, उसके रूप को पूरे आकार यानी पूरी ऊंचाई तक उठा देंगे। हर वर्जिन वासम सिल, हर माने उसकी, वर्जिन माने कुंवारीपन का, वासम माने वक्षस्थल या सीना, स्वेल माने उभरना या विकसित होना। कह रहे हैं हर वर्जिन वासम सिल, उसके वक्षस्थल का सीना या उसके कुंवारीपन का वक्षस्थल यानी सीना उभर जाएगा या विकसित हो जाएगा। सच थाट्स टू लूसी आई विल गिव, सच माने इस तरह, थाट्स माने विचार, टू लूसी माने लूसी के अंदर, आई विल गिव माने मैं दूंगी। कह रहे हैं सच थाट्स टू लूसी आई विल गिव, लूसी के अंदर मैं ऐसा विचार भर दूंगी। व्हाइल सी एंड आई टूगेदर लिव, व्हाइल माने जब, सी एंड आई वह और मैं, टूगेदर माने एक साथ साथ, लिव माने रहना, जब वह और मैं एक साथ साथ रहूँगी। हेयर इन दिस हैप्पी डेल, हेयर माने यहाँ पर, इन माने में, दिस माने इस, हैप्पी माने खुशहाल, दिल माने घाटी। तो हेयर इन दिस हैप्पी डेल, यहाँ इस खुशहाल घाटी में। तो मेरे दोस्तों हम आप सभी को इस स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से बता रहे हैं। कह रहे हैं कि एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, और प्रसन्नता की शक्तिशाली भावनाएं। शैल रेयर हर फार्म टू स्टेटली हाइट, उसके रूप को और अधिक या पूरी ऊंचाई तक उठा देंगे। हर वर्जिन वासमसिल, उसके कुंवारीपन का वक्षस्थल या सीना और अधिक उभर जाएगा या और अधिक बड़ा हो जाएगा। सच थाट्स टू लूसी आई विल गिव, लूसी के अंदर मैं ऐसा विचार या ऐसी सोच भर दूंगी। व्हाइल सी एंड आई टूगेदर लिव, जब वह और मैं एक साथ रहूंगी। हियर इन दिस हैप्पी डेल, यहाँ इस खुशहाल घाटी में। तो मेरे दोस्तों अब हम चलते हैं इस पोएम की अगले और लास्ट स्टैंजा की तरफ। इसमें कह रहे हैं दस नेचर स्पेक द वर्क वाज डन। अब इस स्टैंजा में लूसी को शिक्षित करने का कार्य समाप्त हो जाता है और कहते हैं कि दस नेचर स्पेक द वर्क वाज डन। दस माने इस प्रकार, नेचर माने प्रकृति, स्पेक माने कहना या बोलना, वर्क वाज डन कार्य समाप्त हो गया था। दस नेचर स्पेक द वर्क वाज डन, इस प्रकार प्रकृति ने कहा
कि लूसी को शिक्षित करने का कार्य समाप्त हो गया। हाउ सून माई लूसीज रेस वाज रन। हाउ सून माने कितनी जल्दी, लूसीज रेस माने लूसी की दौड़, वाज रन माने पूरी हो गई। कह रहे कि हाउ सून माई लूसीज रेस वाज रन, कितना जल्दी मेरे लूसी की दौड़ समाप्त हो गई या पूरी हो गई या ख़त्म हो गई। सी डाइड, अफसोस की बात है या बड़े दुख की बात है। सी डाइड, वह मर गई। एंड लेफ्ट टू मी दिस हीथ दिस काम एंड क्वाइट सीन। कह रहे कि सी डाइड, वह मर गई। डाइड माने मरना, लेफ्ट माने छोड़ना, बी माने मुझे, हीथ माने बंजर, काम माने शांत, क्वाइट सीन शांत दृश्य। तो कह रहे हैं कि सी डाइड एंड लेफ्ट टू मी दिस हीथ दिस काम एंड क्वाइट सीन। वो मर गई और मेरे लिए यह बंजर, यह शांति और शांत दृश्य छोड़ करके चली गई है। द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज़ बीन, द मेमोरी माने स्मृति या याद, ऑफ व्हाट हैज़ बीन, वह जैसी है। तो द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज़ बीन, वह जैसी है, उसकी याद बनी है। एंड नेवर मोर विल बी, एंड माने और, नेवर माने कभी नहीं, मोर माने और अधिक, विल बी माने होगी। तो एंड नेवर मोर विल बी, और इससे अधिक अब कभी नहीं होगी। तो मेरे दोस्तों, हम आप सबको इस स्टैंजा का अर्थ एक बार फिर से बता रहे हैं। कह रहे हैं 10 नेचर से 10 नेचर स्पेक, इस प्रकार प्रकृति ने कहा। द वर्क वाज डन, लूसी को शिक्षित करने का कार्य समाप्त हो गया। हाउ सून माई लूसीज रेस वाज रन, मेरी लूसी की दौड़ कितना जल्दी पूरी हो गई। सी डाइड, वह मर गई। एंड लेफ्ट टू मी दिस हेथ दिस काम एंड क्वाइट सीन, और वह मेरे लिए यह बंजर, यह शांति और यह शांत दृश्य छोड़कर चली गई है। द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज़ बीन, वह जैसी है, उसकी याद बनी है। एंड नेवर मोर विल बी, और अब इससे और अधिक याद कभी नहीं होगी। तो मेरे दोस्तों, अब आज की पोएम हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश से संबंधित नए नए वीडियोज़ देखने को मिलते रहें तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।